हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम जो अभी देखने जा रहे हैं वो ये है कि अगर किसी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पे लगने वाला या जो बल युग्म होता है उसका आघूर्ण कितना होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिला के हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर बल आघूर्ण कितना लगेगा, ये अपने को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो मान लीजिए कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी द्विध्रुव को रख रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, आप इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रख रहे हैं। इस द्विध्रुव में ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो A से B के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2a, मतलब A से B के बीच की दूरी 2a के बराबर हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए, एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूँ, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, है ना। अगर यहीं पर कोई निगेटिव चार्ज होता, ऋणावेश होता, तो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के ऊपर लगने वाला बल जो होगा वो इस दिशा में होगा, और माइनस क्यू के ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो इस दिशा में होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो नेट बल होता है, मतलब इस द्विध्रुव के ऊपर लगने वाला अगर टोटल या नेट बल की बात करें, यहाँ पर हम नेट बल की बात करें तो नेट बल आपका ज़ीरो होगा। नेट बल क्या होगा? शून्य या ज़ीरो। कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इधर की दिशा को आप पॉजिटिव ले लीजिए, धनात्मक, तो इधर क्या लेंगे? निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। बात समझिएगा। तो इधर की दिशा को हम बोलेंगे F प्लस, इधर की दिशा को माइनस F, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। कैसे ज़ीरो आएगा? अब वो देखिए, ये F है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस F यानी कि ज़ीरो। बात ये है यहाँ पर कि इस द्विध्रुव के ऊपर जो लगने वाला नेट बल है वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं टाउ से। बल आघूर्ण ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, मतलब ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है क्या कि अगर किसी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके ऊपर लगने वाला जो नेट बल है वो तो ज़ीरो होता है, लेकिन इसके ऊपर जो बल आघूर्ण लगेगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और जब बल आघूर्ण ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब बल आघूर्ण यहाँ पर होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा, इसको घुमाएगा, मतलब इस द्विध्रुव को क्या करेगा? घुमाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जब भी किसी वस्तु के ऊपर टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण लगता है ना, जैसे इसके ऊपर एक बल इधर लगे, एक बल नीचे की तरफ, तो जब आप बल लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो द्विध्रुव है ये क्या करेगा? घूमेगा। बात समझ में आई। तो ये तो था। अब हम देखेंगे कि जो बल आघूर्ण होगा वो बल आघूर्ण कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसे बल आघूर्ण को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, अब वो देखिए। चलिए यहाँ पर समझिए, जैसे हम एक चीज़ मान लेते हैं कि अगर, अच्छा इसके पहले द्विध्रुव के बारे में आपको पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव यानी कि P होता है वो होता है Q इंटू ये आवेश, इनमें का एक कोई आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये होता है Q इंटू 2a, और ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है। यहाँ पर हम बात करें बल आघूर्ण की। यहाँ पर मेरी बात समझिए, हम ये कहते हैं कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, और जो द्विध्रुव की दिशा है, द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। किसकी दिशा? द्विध्रुव की दिशा, ये आपको पता है। अब मान लेते हैं कि द्विध्रुव जो ये आपका है और ये वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का जो कोण है इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके बीच की A से B के बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 2a, ये दूरी है। आप मेरी बात समझिए, आपको एक काम करना है इसमें क्या करना है
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आप दिमाग लगाइएगा मत, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पहले आप सीखिए। फिर क्या करिए ना कि यहाँ से एक लंब डालिए इसके ऊपर, ठीक है। इसको ए बी और इसको सी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए हम ये कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे ये है आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मेरी बात समझिए, ये आपका दे रखा है थीटा, अगर इसकी बात करें तो ये लेंथ 2a के बराबर है। आपको एक बात पता है कि थीटा के साथ वाला होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो अगर AC की बात करें, चाहे आप देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्योंकि आपको पता है कि थीटा के सामने लंब होता है और थीटा के साथ वाला आधार होता है। जरा देखिए हम लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC, तो आप रखेंगे BC बटे में अगर कर्ण की बात करेंगे तो आएगा AB, ये आएगा AB। बात समझिएगा, मेरे को कैलकुलेट करना है BC, तो BC बराबर आप लिखेंगे AB से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा AB साइन थीटा, यानी कि BC की वैल्यू जो आएगी वो AB साइन थीटा के बराबर आएगी। आप लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू, अगर AB की बात करें तो A से B की लेंथ 2a के बराबर है, मतलब आप लिखेंगे 2a साइन थीटा। कहने का मतलब ये है कि जो BC देख रहे हैं, BC की लेंथ कितनी आ गई है? 2a साइन थीटा। इसे ना आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा जगह मिल जाए। तो आप देखेंगे कि BC की वैल्यू आ गई है 2a साइन थीटा के बराबर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर AC के लिए, तो यहाँ पर देखिए अब लेंगे कॉस थीटा, क्योंकि मुझे आधार चाहिए और कर्ण दिया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका AC और कर्ण आपका है AB, तो ये रखेंगे। अब देखिए मेरे को चाहिए AC चाहिए, तो AC, तो इसको AC बराबर AB से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा AB कॉस थीटा। बेटा आप ये देखो कि AB की वैल्यू किसके बराबर है? A से B की वैल्यू 2a के बराबर है, आप लिखेंगे 2a कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि आपने देखा कि जो AC की वैल्यू है ये है आपका 2a कॉस थीटा, ये आ गया है। बात समझ में आई? हमको ये चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बल आघूर्ण होता है वो बल आघूर्ण होता क्या है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो बल आघूर्ण है उसका फॉर्मूला है, यानी कि बल आघूर्ण बराबर आपका होता है, इसमें से कोई एक बल ले लीजिए, कोई एक बल यानी कि बल, और जो ये बल है ना, ये और ये, इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी, यानी हम कहेंगे कि बलों के बीच की लंबवत दूरी ये लेंगे, है ना। अब देखिए अगर बल की बात करें तो बल क्या है? तो बल तो F है ना, F है गुणे, अगर बलों के बीच की दूरी की बात करें, मतलब हम बात कर रहे हैं BC की। क्या बात करेंगे? BC। अब आप देखो F इंटू BC की वैल्यू किसके बराबर है? तो देखो B से C की वैल्यू 2a साइन थीटा के बराबर है, आप लिखेंगे 2a साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अगर ये आवेश Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण आता है, द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो आता है ये आपका होता है, कोई एक आवेश ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि Q इंटू 2a आप ये लेंगे, है ना। लेकिन अच्छा ये तो ठीक है, हाँ ये Q इंटू 2a यानी कि ये आ गया P के बराबर, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे थे कुछ और। बल बराबर होता है F इज इक्वल्स टू QE होता है, क्योंकि आप देखो F इज इक्वल्स टू, आप देखे थे कि वैद्युत क्षेत्र मतलब E बराबर होता है F बाई Q, E बराबर F बाई Q ये होता है। तो F बराबर क्या होगा? यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो तो QE के बराबर आएगा। तो F बराबर क्या होता है? QE। आप यहाँ पर पुट करो तो लिखोगे QE इंटू 2a साइन थीटा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो यहाँ पर आप क्या करो ना,
कि ये जो Q है और 2A है इसको साथ ले लो, यानी कि Q इंटू 2A ये साथ ले लो, E साइन थीटा आप ये कर दो, है ना। ठीक है, देखो अगर हम Q इंटू 2A की बात करें तो Q इंटू 2A किसके बराबर होता है, P के। तो आप लिखोगे P, आगे क्या है E साइन थीटा, तो PE साइन थीटा ये आपका टाउ, टार्क ये बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर ये आ गया, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि टाउ बराबर PE साइन थीटा आ गया है, ये आता है बल आघूर्ण। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो होगा PE साइन थीटा। और जो आप ये लिखे हो ना, ये होता है आपका अदिश रूप। क्या होता है, अदिश रूप होता है, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें, इसको सदिश रूप में लिखें तो आप देखो सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कृपया दिमाग आगे मत लगाएं, जो होता है उसी को रट्टा मार लें, है ना। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि E की P, ये बात की बात है। सबसे पहली चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, या आपके पास एक और ऑप्शन होगा कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। पहली बात यह है कि इनमें से कौन होगा, तो आप कहेंगे कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये हमारा आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपने देखा कि टाउ बराबर PE साइन थीटा आ गया, यानी कि बल आघूर्ण आ गया। अब इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे इसको हम इरेज करते हैं जरा, ये देखिए यहाँ पर इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, जैसे अभी हमने देखा था कि टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, ये होता है जो आपका थीटा यानी कि एंगल होता है वो। अब देखेंगे कि किन के बीच का कोण है, तो देखिए जो थीटा होता है वो होता है P वेक्टर यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, बीच का कोण। ये आपको याद रखना है कि जो थीटा होता है P और E के बीच का कोण होता है। आगे की कहानी समझते हैं हम, इसमें कुछ कंडीशंस ले लेते हैं, यानी कि विशेष स्थितियाँ। अब इसमें आप समझिएगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट में हम ये बोल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि E और P के बीच का एंगल, सबसे पहली बात है कि टाउ बराबर आपका होता है PE साइन थीटा, ये होता है। अगर मेरे से ये पूछ दे केस फर्स्ट में, मान लीजिए कि P और E के बीच का जो कोण है यानी कि थीटा, ये 0 डिग्री है। कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो वैद्युत, यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत क्षेत्र है, दोनों एक ही दिशा में है। कहने का मतलब है कि आपका P इस दिशा में है, ठीक है, आपका E यानी कि वैद्युत क्षेत्र ये भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। और आप लोगों को पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। आप जब यहाँ पर पुट करेंगे टाउ, लिखेंगे PE साइन 0, तो यहाँ पर आएगा साइन 0 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल आ जाएगा 0। कहने का मतलब है कि अगर किसी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र के समांतर या अनुदिश रख देते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसी में आप द्विध्रुव को रख दो तो इसके ऊपर कोई भी बल लगेगा नहीं, मतलब कोई भी बल आघूर्ण नहीं मिलेगा, मतलब इसको घुमा नहीं पाएगा। अगर आप इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसी दिशा में द्विध्रुव को रख दो ना, तो ये थोड़ा भी घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आगे की कहानी समझिए। केस सेकेंड में हम ऐसा बोल देते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कहने का क्या मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ये है, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी, है ना। तो इसके बीच, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 या +1 आप कर सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा,
जैसे अगर हम अब बात करें कि टाउ, तो टाउ बराबर आएगा पी ई साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी कि टाउ बराबर आ जाएगा पी ई। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि हम किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखें कि उसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि अगर वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे ना, तो उसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण या मिलने वाला बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा। देखिए एकदम से टफ नहीं है, आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे, है ना, चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब एक और केस बचता है। हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है ना। मतलब ये है कि जो थीटा है, केस थर्ड में हम ये बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है और देखा जाए तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के बराबर। कहने का क्या मतलब है, आपने वैद्युत क्षेत्र आपको ये मिल रहा है इस दिशा में और जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ये है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए लिखोगे टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 180 डिग्री और आपको पता है कि 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, मतलब टाउ बराबर आ जाएगा 0। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी द्विध्रुव आघूर्ण को द्विध्रुव को अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखते हैं, कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, द्विध्रुव को आपने ऐसे रखा है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री और इस टाइम भी इसके ऊपर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। कहने का मतलब है ये थोड़ा भी नाचेगा नहीं। अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, आप किसी भी द्विध्रुव को आप ऐसे रख दो, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे हो या ऐसे हो, इसके ऊपर कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए इसमें टफ कोई भी चीज़ नहीं है, बस आप चीज़ों को आसानी से समझिए, आराम से समझिए और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आप आगे बढ़िए, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट में हम कवर करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।